हेलो गाइस, आज के में हम एडिशनल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। यानी हमारे फ़ोन में कुछ सेटिंग होती है जो कि एडिशनल सेटिंग के नाम से जानी जाती है, जिसका कि यूज़ हम डेली या अपने नॉर्मली सेटिंग के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे ज़रूर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जाने से पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपने फ़ोन की सेटिंग में जा सकते हैं। नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन दिख रहा है एडिशनल सेटिंग, जो कि इसका लास्ट ऑप्शन है। हम यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे सामने कई ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हम इसमें एक एक के बारे में समझेंगे लाइन बाय लाइन। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप सभी के बारे में अच्छी जानकारी ले सकें। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पर हम क्लिक करके अपने फोन के डेट और टाइम की सेटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन लिखा है सबसे पहले ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम। ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम क्या है कि जब आप यहाँ पर किसी नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उस नेटवर्क के जरिए जो भी टाइम डिसाइड हुआ है वो आपके फोन पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसके नीचे अगर हमें इसे ऑन नहीं करते तो यहाँ हमें मैनुअल टाइम और डेट पूछा जाएगा, तो मैनुअली यहाँ से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें ऑटोमेटिक को सेट कर रखा है। और दूसरा यहाँ पर नीचे ऑप्शन आप देख रहे हैं लिखा है यूज 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैं 24 आवर फॉर्मेट यूज करूंगा तो 1 बजे को यह 13 बजे दिखाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो देख रहे हैं कि 1 बजे को यह क्या दिखा रहा है, 13 बजे, जो कि हमारे रेलवे स्टेशन की जो घड़ी होती है वो उसके हिसाब से टाइम दिखाता है। बट अगर ये ऑफ कर दूंगा तो इसका मतलब ये 12 आवर फॉर्मेट दिखाएगा, यानी ये AM और PM के फॉर्मेट में टाइम को शो करेगा। और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिक टाइम जोन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग कंट्री का या अलग अलग जगहों का टाइम जोन अलग अलग होता है। तो इंडिया के लिए GMT प्लस 5:30 है, तो मैंने इसे ऑटोमेटिक पर सेट कर रखा है क्योंकि ऑटोमेटिक पर सेट करने से ऑटोमेटिक टाइम को ले लेता है। और इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेजेस एंड इनपुट, यानी आप कौन सा लैंग्वेज प्रीफर करते हैं और अपने इनपुट मेथड यानी कीबोर्ड के जरिए आप कौन सा लैंग्वेज फीड करना चाहते हैं। तो इसमें लैंग्वेज में ढेर सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, जिसमें कि मैंने इंग्लिश इंडिया को चूज कर रखा है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहते हैं या कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन लिखा हुआ है स्पेल चेकर। स्पेल चेकर का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं टाइपिंग करते हैं अगर वहाँ कोई गलती हो जाती है तो स्पेलिंग को कौन चेक करेगा, क्या ये ऑन होना चाहिए या नहीं। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, तो मैंने इसे ऑन कर रखा है क्योंकि इससे टाइपिंग में काफी आसानी मिलती है। दूसरा यहाँ पर लिखा है लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो मैंने सिस्टम लैंग्वेज, जो कि हमारा सिस्टम लैंग्वेज पता है कि इंग्लिश इंडिया है, तो ये उसी की डिक्शनरी को डाउनलोड करेगा और उसी की स्पेलिंग चेक करेगा। दूसरा यहाँ ऑप्शन लिखा है डिफॉल्ट स्पेल चेकर। तो डिफॉल्ट स्पेल चेकर मतलब क्योंकि ऑनलाइन ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती तो गूगल के थ्रू इसमें स्पेलिंग चेक होती है। बट ऐसा नहीं कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो हमेशा ये ऑनलाइन ही करेगा, वो एक बार उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन भी आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ही डाउनलोड हो जाता है। करंट कीबोर्ड, आपसे यहाँ पर कीबोर्ड पूछा जाता है। जैसे मैंने इसमें 3 तरह का कीबोर्ड डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ से अगर आप चाहें तो कीबोर्ड की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ जी बोर्ड। जी बोर्ड में जैसे कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ उसकी सेटिंग में, तो सेटिंग में आप देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। और इसमें बहुत सारी सेटिंग और दिया हुआ, जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं वर्चुअल कीबोर्ड या फिजिकल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड पर क्लिक करते देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास 3 कीबोर्ड है, जिसमें से कि मैंने गूगल इंडी कीबोर्ड को सिलेक्ट कर रखा है। और इसमें अलग अलग ऑप्शन दिखे हैं, यहाँ पर मैं लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इनपुट किस तरीके से देना है, क्या करना है, मैं इसके बारे में सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसकी जानकारी मेरे अगले वीडियो में आप ले सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ हो वो स्पीक यानी कि बोलने के फॉर्म में बिल्कुल बाहर निकले। तो ये यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, इसकी सेटिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें लैंग्वेज पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में हिंदी दिया हुआ है। सेटिंग फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है इंस्टॉल वॉइस डाटा। तो यहाँ पर आपको जिस भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं या जिस भी लैंग्वेज में स्पीकिंग लेना चाहते हैं उसके आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइस डाटा को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों को डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज वाईफाई ओनली।
अगर आप सिर्फ इसे वाईफाई के साथ यूज करना चाहते हैं तो इसे आप टिक कीजिए। अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो ये क्या होगा कि डाटा से भी काम करेगा। तो मैंने अभी इसे ऑफ रखा है, यानी कि अभी ये डाटा से भी काम करेगा। एम्पलीफाई स्पीच वॉल्यूम। एम्पलीफाई का मतलब क्या है कि वॉल्यूम को थोड़ा वो तेज करेगा जिससे कि सामने वाला आसानी से सुन सके। इनोटेशन इंटोटेशन। इंटोटेशन का मतलब क्या होता है? इंटोनेशन का मतलब कि उसका आवाज कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट जैसे रेडियो में चलता है उस तरीके से, या फिर एक्सप्रेसिव जैसे कि वो दुखी भाव में कह रहा है या खुश होकर के कह रहा है, ये सारी चीजें उसकी आवाजों में मालूम हो। या समवॉट एक्सप्रेसिव मतलब थोड़ा बहुत ही एक्सप्रेसिव हो। तो मैंने इसे एक्सप्रेसिव रखा है क्योंकि इससे काफी आसानी से समझ में आता है कि उसमें लिखा हुआ कंटेंट हंसी को व्यक्त करता है या फिर वो शोक को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम समझ चुके हैं। और अगला आते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है जनरल स्पीच रेट। स्पीच रेट का मतलब है कि बोलने की स्पीड कितनी हो। अगर मैं इसको तेज कर दूंगा तो काफी तेजी से आवाज निकलेगा, और अगर मैं इसे स्लो कर दूंगा तो काफी धीमा आवाज निकलेगा। तो मैंने इसको एक अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है कि कितना तेज होना चाहिए। और उसके नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा हुआ पिच को अगर आप तेज करते हैं, इसको अगर बढ़ाते हैं आप इस तरीके से, तो यह वॉइस जो है फीमेल जैसा होने लगेगा, यानी कि उसका पिच जो है ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप हटाते हैं तो आवाज क्या होगा? भारी हो जाएगा। तो किस तरह की आवाज सुनना आप पसंद करते हैं या किस तरह की आवाज में आप कंफर्टेबल हैं, वैसा यहाँ से पिच आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट करने का भी ऑप्शन लिखा है, रीसेट स्पीच रेट या रीसेट स्पीच पिच। अगर आपसे गलती से कोई इस तरीके का स्पीच रेट या स्पीच पिच सेलेक्ट हो जाता है जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है और दोबारा आप उसको सही नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से आप इन दोनों के ऑप्शन से उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसा कि अगला ऑप्शन लिखा हुआ है लिसन टू एन एग्जाम्पल। जब भी आप इसे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपने इसको सेट किया हुआ है वो आपके स्पीकर से उस तरीके से आवाज निकलता हुआ सुनाई देगा। और यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में हिंदी को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हिंदी को यह फुल्ली सपोर्ट करेगा। ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन आता है पॉइंटर स्पीड। तो पॉइंटर स्पीड में यहाँ पर आप देख रहे हैं, पॉइंटर स्पीड का मतलब ये है कि जब भी आप इसके साथ कोई ऐसा डिवाइस जोड़ते हैं जैसे माउस होता है, तो इसमें पॉइंटर की स्पीड कितना होना चाहिए उसके लिए शो करता है। और इसके आगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन लिखा है रीजन का। तो रीजन में मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया है, और आप अगर किसी दूसरे रीजन में रहते हैं तो वहाँ के आप इस रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी में आते हैं, तो प्राइवेसी में देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस डिवाइस का जो है एडमिनिस्ट्रेटर मैंने किसको किसको बनाया, मतलब ये सारे ऐप्स जो है मेरे डिवाइस की लोकेशन या इसकी पूरी जो है कि कमांड को होल्ड कर सकते हैं या उसको कमांड दे सकते हैं। अगला इसमें ऑप्शन लिखा है अननोन सोर्स, दैट इज द अलाउ इंस्टॉलेशन ऑफ द एप्स फ्रॉम अननोन सोर्स। अगर आपने कोई ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, उसको आपने कहीं और से डाउनलोड किया है, और अगर आप इसे टिक करके रखते हैं तो आप उस ऐप को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में। अगर ये ऑफ होता है तो आप उसको अपने फोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। लोकेशन की देखिए यहाँ पर बारे में लिखा है, लोकेशन यहाँ पे क्या है? लोकेशन एक्सेस। यहाँ पर लोकेशन एक्सेस का मतलब क्या है कि अगर मैं अपना जीपीएस ऑफ रखूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा जीपीएस ऑफ है और यहाँ से मैंने अपने लोकेशन को ऑन कर रखा है, तब भी यह मेरे फोन के लोकेशन को लेता रहेगा। मतलब अगर मैं गूगल मैप को खोलूं तो ये लोकेशन की जानकारी मुझे फिर भी देता रहेगा जबकि मेरा जीपीएस ऑफ होगा। लेकिन मैंने इसको सेट कर रखा है बैटरी सेविंग मोड पर, ताकि ये बैटरी को कम से कम खर्च करें। अगला यहाँ पे देखिए इसमें आता है नोटिफिकेशन एक्सेस। नोटिफिकेशन को कौन कौन से ऐप ऐसे हैं जो कि एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कई सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। डिवाइस आईडी, जैसे कि पता है कि सभी डिवाइस की एक अपनी आईडी होती है, तो यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है अलाउ यूजिंग डिवाइस आईडी। तो अगर कोई ऐप या कोई साइट जो है कि इस डिवाइस की आईडी को यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सिक्योरिटी पर्पस से इसको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके बाद लिखा है यहाँ पर डिवाइस आईडी फॉर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन। तो यहाँ से मैंने किसी भी ऐप को यहाँ पर पर्सनलाइज नहीं किया हुआ है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे जितनी भी चीजें हैं इसमें हम कोई सेटिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अगला सिम लॉक 1।
वन में मैंने यहाँ पर सिम लॉक अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने सिम में लॉक लगा सकते हैं। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए पिन पूछेगा। अगर आप कोई भी इस तरीके से नंबर पिन एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद अगर आप ओके करते हैं तो आपका क्या होगा, सिम लॉक हो जाएगा। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपका सिम कभी खो जाता है तो खोने के बाद अगर कोई व्यक्ति उसको ऑन करने की कोशिश करेगा तो तुरंत उससे पासवर्ड मांगेगा, और अगर वो पासवर्ड नहीं डाल पाता है तो सिम को वो यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इसको लॉक करना आसान होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद ही पासवर्ड को लगा करके भूल जाते हैं और हमें वो खुद ही सिम जो है कि यूज नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप लॉक लगाते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका पासवर्ड आपको पता हो, या फिर उसे कहीं ऐसी जगह नोट करके रखिए जिससे कि दोबारा भूलने पर आप उसे देख सकें। अगला इसमें ऑप्शन लिखा है एनक्रिप्ट डिवाइस यूजिंग लॉक स्क्रीन पासवर्ड। मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर जो अपने पूरे के पूरे डिवाइस को जो है कि एनक्रिप्ट कर सकते हैं। एनक्रिप्ट करने का मतलब इसको किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं जिससे कि कोई भी चीज जो है कि दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे इसे ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे कभी दिक्कत भी हो जाती है, तो इसे मैं ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपका फोन काफी ज्यादा सेंसिबल है, यानी आपके फोन में ऐसे डाटा हैं जो कि किसी भी तरीके से आप किसी को शो नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने फोन को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ मेक पासवर्ड विजिबल। जैसा कि आप देखें कि जब भी हम अपने फोन पर पासवर्ड को टाइप करते हैं तो वो विजिबल होता है, दिखाई देता है। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो पासवर्ड टाइप किया हुआ दिखाई नहीं देगा, अगर ये ऑन रहेगा तो पासवर्ड टाइप करने पर दिखाई देगा। तो मैंने इसे ऑफ कर रखा क्योंकि मैं अपने पासवर्ड को शो नहीं करना चाहता हूँ, तो ये ज़्यादा सही है। नीचे यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई भी जो कि सेटिंग नहीं करनी होती है। अगला यहाँ पर इस तरीके लिखा हुआ है इंटरप्राइज मोड, तो ये भी आप कह सकते हैं कि आपके लिए नहीं है। अगर आपका कोई इंटरप्राइज ही नहीं है, अगर आप किसी एंड्रॉइड कंपनी में काम करते हैं तो उसके लिए। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe this channel to get latest videos first. Leave a comment and tell us your requirement. Like and share for support.